For online English tuition classes and detailed study of the chapters, please contact me on the number given in the description box. Please like, share and subscribe my channel. Also, press the bell icon for further notifications. Namaskaram. Let's study the chapter, The Last Lesson, written by Alfonso Daudet in detail. First, let's understand what a phrase is. All the sentences that you see here on this page are sensible sentences. All these sentences have literary devices. The literary devices are formed with the help of figurative language. These figurative language are written with the help of phrases and clause. So, all these words that have been put together sensibly and then sentences have been formed and a story has come up to you, which you will read and understand and receive the message what the author is trying to present. Let's look at some of the phrases. All the lines have phrases, but I just picked out a few. Here it is, started for school. The next is, in great dread of. Here it is, for a moment. This is, thought of. Here, at the edge of. All much more. Back of. In front of. In the open field. Soldiers were drilling, birds were chirping, hurried off to school, the bulletin board. These all are phrases or clauses. Phrases do not have a subject. Clause has a subject and a verb. Now, we should look into the figurative language. Figurative language, here when I read, birds were chirping. When I say birds were chirping, चिड़िया चहचहा रही थी. तो जब मैंने ऐसे बोला आपको, तो आपको दिखा, आपको छोटी सी चिड़िया दिखाई दी और आपको उसकी चोंच हिल रही है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो. आपके सामने कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन आपको ड्रॉ भी नहीं करनी है, बट आपको एकदम दिखने लगेगा, चिड़िया दिखेगी, चिड़िया चहचहाती हुई दिखेगी. चिड़िया किसी को पेड़ पे दिखेगी, किसी को पेड़ की टहनी पे दिखेगी, किसी को घर पे दिखेगी, किसी को बालकनी में दिखेगी, बस चिड़िया दिखेगी और वो बोलती हुई चिड़िया दिखाई देगी आपको. तो आपको दिखने लग गया ना. सो इट्स अ विजन. सो दिस इज इमेजरी. इमेजरी आर 5 टाइप्स प्लस 1, सो दे आर 6 टाइप्स. 5 हो गए सेंसेस. सो जहां सीइंग होएगा या हियरिंग होएगा या टच होएगा या स्मेल होएगा या फिर टेस्ट होएगा, तो ये पांचों सेंसेस से जब हम कनेक्ट बात करते हैं तो इट इज इमेजरी. एंड द 6th वन इज मोशन. मोशन मीन्स एक्शन. कोई चीज भी एक्शन में नजर आ रही होगी तो वो इमेजरी है. वो इमेज बन रही है ना, तो वो इमेजरी में. सो इमेजरी इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज. So it is a literary device. हम यहाँ पढ़ रहे हैं hurried off to school. Hurried off to school जैसी मैं कह रही हूँ, आपको दिख रहा है कोई जल्दी जल्दी चल रहा है और हमको दिख रहा है कोई जल्दी जल्दी चल रहा है. जो बिल्डिंग हमें नजर आएगी वो ऑफिस नजर आएगी क्या? नहीं, स्कूल नजर आएगा. आपका अपना स्कूल नजर आ सकता है क्योंकि आप उसको रोज देखते हो, तो आप उसका इमेजिनेशन बना लोगे. बट एक स्कूल की बिल्डिंग की और एक इंसान के चलने की अगर वो हमने बता दिया तो बच्चा नजर आएगा तेज तेज चलता हुआ. आप उसका बैग देखोगे, आप उसकी यूनिफॉर्म देखोगे. सो इट इज अगेन अ विजन. देन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. अगर मैं कहती हूँ कि सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, तो आपको कोई लोग दिखाई देंगे जो किसी तरह की यूनिफॉर्म में है एंड वो बहुत डिसिप्लिन तरीके से ग्रुप्स में है. Here, the moment I say soldiers, you can see a group of people standing in a very disciplined way in a unit and they all are in uniform. Simple uniform देखिए, हम ज्यादातर अपने आर्मी को यूनिफॉर्म में देखते हैं तो हम एकदम से अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म को देखने लग जाएंगे. एंड हम देख सकते हैं कि हमारे सोल्जर्स के पास गन्स होती हैं, तो हम देखेंगे कि उनके हर एक के पास एक एक
गन है, एंड दे आर स्टैंडिंग इन अ यूनिट एंड दे आर रेडी टू प्रैक्टिस. जब हम कहते हैं दे वर ड्रिलिंग, तो हम किसी को देखेंगे कोई फुट ड्रिल कर रहे हैं, मार्च पास्ट वगैरह कर रहे हैं, तो कोई हम देखेंगे कोई नेट जंप कर रहे हैं, कोई वॉल्स जंप कर रहे हैं, कोई बिलो द वाटर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बुल्सआई पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो हम जो वॉर के टाइम हम यहाँ पे वी आर सेइंग प्रशियन सोल्जर्स. जब हम प्रशियन सोल्जर्स कह रहे हैं तो हम नेचुरली हम वॉर की बातें कर रहे हैं, तो वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम पीस कीपिंग के टाइम के सोल्जर्स की प्रैक्टिस तो देखेंगे नहीं, हम उनके वॉर टाइम की जो ड्रिल्स होती हैं उसको विजुअलाइज करेंगे. So we will visualize the moment one says soldiers were drilling, we can see the soldiers drilling, because हम कह रहे हैं soldiers हैं, तो हमें सारी जो war से connected चीजें हैं हम सिर्फ उसको विजुअलाइज करेंगे, हम पार्टी विजुअलाइज नहीं कर लेंगे. ठीक है, हमें सामने कुछ भी नहीं है, we just imagine it. So this is a imagery. Yes, imagery, which is a figurative language. Figurative languages are literary devices. So it becomes soldiers were drilling, hurried off to school, birds were chirping. These all are imagery. I will call them visual imagery. So you understood that. And now in the open field. In the open field का मतलब नहीं है कि खेत खुला हुआ है, नहीं. ओपन फील्ड खुली जगह, जहाँ पे कहाँ ड्रिल करोगे, वहीं ड्रिल थोड़ी करोगे जहाँ फसल उगी हुई है. भाई कोई खुली जगह होगी, खुला मैदान होगा. खुला का मतलब ये नहीं है कि उसमें ढक्कन लगा और ढक्कन खुल गया, नहीं. ओपन वाइड, ठीक है, बहुत सारी जगह है वहाँ पे. तो सो दिस इज अ इडियम. इडियम इज अ फ्रेज. ठीक है, so क्यों, इसके सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो दिस इज अ फ्रेज, बट इट इज एन इडियम. व्हाई इडियम? कि इसका जो मीनिंग होता है ना, हम उसका लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते, उसका मतलब कुछ और होता है. जो सामने लिखे हुए हैं सेंटेंस, उसका हमें कुछ और मीनिंग समझना पड़ता है. सो इट इज अ इडियम. एंड दिस वी रीड the bulletin board. Now what is this bulletin board? जो bulletin board है, here it is a symbol. It is a symbol of fear. It's a symbol of frustration. It is a symbol of unpleasantness. Why? क्योंकि उस bulletin board पे जो war चल रहा है, उसकी सारी current जो चल रही है अभी, all that news, उसके कौन जीत गया, फ्रांस कहाँ तक पीछे को होता जा रहा है, जर्मनी कितना आगे जमीन लेते जा रहा है, वो सारा बॉर्डर लाइन कितनी कहाँ तक आ गई है, वो सारा बुलेटिन बोर्ड पे आ रहा है, सबको पता चल रहा है. और वो पढ़ के क्या खुशी होगी कि हमारी कंट्री को कोई ले जा रहा है, किसी और का कंट्रोल आ रहा है हमारी कंट्री पे. इसके लोग खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे. So the bulletin board here in this chapter is a symbol of pain, of fear, of uncertainty, of unpleasantness. हमें वो बुलेटिन बोर्ड देख के डर लगने लग गया जी अब तो. क्यों? उस पे कोई अच्छी खबर ही नहीं होती. So it is a symbolism. Symbolism is a figurative language. Figurative language is what? It's a literary device. ठीक है? Let's read the lesson line wise. I. Who is the I? I is मैं. ये मैं है France. ये मैं कौन है? फ्रांस. फ्रांस के एल्जास एंड लॉरेन की जो टेरिटरीज थी, वो डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्जास के, वहाँ का एक रेजिडेंट जिसका नाम था फ्रांज. सो आई कौन है? फ्रांज है. फ्रांज एक बच्चा है और उसके टीचर उसको लिटिल फ्रांज बुलाते हैं प्यार से. पोलाइटली जब बात करते हैं तो उसको लिटिल फ्रांज बुलाते हैं. सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल. स्टार्टेड फॉर स्कूल, स्कूल के लिए निकलने लगा. जब मैं स्कूल के लिए निकलने लगा, वेरी लेट दैट मॉर्निंग. दैट मॉर्निंग, उस दिन, कोई खास दिन की बात हो रही है. उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ. वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, मैं बहुत डर रहा था. ऑफ स्कोल्डिंग, आई वॉज स्कैर्ड ऑफ. वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, बहुत घबरा रहा था, बहुत डर रहा था. ऑफ अ स्कोल्डिंग. स्कोल्डिंग, डांट पड़नी है. क्यों? अब स्कूल देर से पहुंचने वाले हो. और उससे ज्यादा, खासकर स्पेशली उससे ज्यादा और किस चीज का डर लग रहा था? बिकॉज एम हैमिल. एम हैमिल कौन है? फ्रांस के टीचर. उन्होंने फ्रांस को
असाइनमेंट दी थी, होमवर्क दिया था, असाइनमेंट दी थी, had said that he would question us on participles. असाइनमेंट क्या थी कि उनको participles के रूल्स होते हैं, इट्स अ टॉपिक इन इंग्लिश, तो उसको participles जो हैं उसके रूल्स याद करने थे और उनके बारे में एम हैमिल क्लास में बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे। अब जब क्वेश्चंस पूछेंगे आपको पहले ठीक से मेमोराइज करने पड़ेंगे सारे रूल्स, तभी तो आप क्लास में जवाब दे सकते हो। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे तो उसमें से जो पहला अक्षर बोल लो ना वो भी नहीं आ रहा, मैं मेमोराइज क्या करूं, मुझे वो रूल समझ ही नहीं आ रहे, तो मैं उनको मेमोराइज कैसे करूं। दैट मस्ट बी वन ऑफ द रीजन दैट ही स्लेप्ट लेट एंड ही वाज टू टायर्ड बिकॉज ही ट्राइड टू मेमोराइज द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स बट ही वाज अनेबल टू बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड द पार्टिसिपल्स, so he could not memorize it, and that is why he slept late and he was tired, and as a result he got up late, and so for that particular day he started late for school. For a moment, क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, I thought of running away. कहाँ से भाग रहे हैं? सिचुएशन से। हमें सिचुएशन से भागना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें सिचुएशन से बिल्कुल भागना नहीं चाहिए। गुस्सा, अकड़, ईगो, इनसे लेके फेस नहीं करनी चाहिए कभी सिचुएशन। बहुत सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, पेशेंटली हमें सिचुएशन को सोचना, समझना और फिर उसको फेस करना चाहिए। We should never run away from a situation. ठीक है? I thought of running away. Running away करके उसने जाना कहाँ था? Out of doors. कहीं बाहर घूमने जाना था। बाहर कहाँ? खुले में, जहाँ पे पेड़ हैं, हवा है, अच्छा सा दिन है। The day was warm and bright. अच्छा सा दिन है तो सारा दिन spend the day जरा खुली हवा में, नेचर में, जहाँ चिड़िया चहक रही हैं वहाँ पे जाके पेड़ों के बीच में बैठे स्पेंड द डे। बहुत कुछ है करने को बाहर, स्कूल जाओ, पढ़ाई करी नहीं है, देर से पहुँचने वाले हैं, खूब डांट पड़ेगी टीचर से, तो चूज कर रहे हैं कि स्कूल ना जाके आउट ऑफ डोर्स जाएं। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहक रही सुनाई दे रही थी, तो उनका जो घर है वो कहीं पेड़ों के आसपास है, तो उन्हें चिड़ियों की चहचहाट घर पे ही सुन रही है। अभी वो सोच रहे हैं, गए नहीं। एट द एज ऑफ द वुड्स क्या हुआ? वुड्स हुआ जहाँ बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, छोटा सा जंगल, उसको बोलते हैं वुड्स। एट द एज ऑफ द वुड्स, जहाँ पे वो घने पेड़ बंद हो गए हैं क्योंकि आगे मैदान है, खुला मैदान है। एंड इन द ओपन फील्ड, इज इन द खुला मैदान, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल होता है आरा मशीन, जहाँ पे वो लकड़ी को काटते हैं, फट्टे बनाएंगे, लकड़ी काटेंगे, दैट इज अ सॉमिल। तो बैक ऑफ द सॉमिल, बिहाइंड, बैक ऑफ, बिहाइंड, पीछे, सॉमिल के जस्ट पीछे जो खुला वाला मैदान है, द प्रशियन सोल्जर्स। प्रशिया कौन हुआ? प्रशियंस हुए पहले। जो प्रशिया था, इट वॉज अ कंबाइंड आर्मी जिसमें जर्मनी था, पोलैंड था और फ्यू पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया था। इन सबको मिलके प्रशिया बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर्स थे, दे वर ड्रिलिंग। वॉर में सोल्जर्स को कैसे एक्टिव रहना है, वॉर में सोल्जर्स को सर्टेन सिचुएशंस में से कैसे निकलना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए, उनका स्टेमिना बना रहना चाहिए, उसके लिए उन्हें ड्रिल करनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। तो द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग वेयर इन द ओपन फील्ड। एंड वहां पे कौन जाना चाह रहा था? फ्रांस क्यों जाना चाह रहे थे? क्योंकि तो वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, एंड दूसरा उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल्स नहीं लर्न किए थे, और एम हैमिल उन्हें क्लास में क्वेश्चन करने वाले थे और उन्हें तो कुछ आता नहीं था, इसलिए उन्हें डर बहुत लग रहा था स्कूल जाने के लिए, तो वो स्कूल स्किप करने की सोच रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये सारी चीजें उन्हें ज्यादा अच्छी लग रही थी। जाओ, चिड़ियों के बीच में बैठो, पेड़ों के बीच में बैठो, ठंडी हवा देखो, सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखो, खुले मैदान में जाओ, घूमो, ये सारी चीजें कहीं ज्यादा अच्छी हैं वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल जो आते ही नहीं है उनके लिए डांट खाने से। तो ये सब अच्छा है। बट जब हम बट बोलते हैं तो हुआ लेकिन। लेकिन कहाँ आता है? जब हम दो ऑपोजिट सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं तब हम लेकिन यूज करते हैं, दैट इज बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। सोच तो मैं बहुत कुछ रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं
उसका उल्टा जा रहा, तब वर्ड बट आएगा। ठीक है, तो सोच तो बहुत कुछ रहे हैं कि मैं जाता हूँ, जरा खुले मैदान में जाता हूँ, सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखूंगा, चिड़िया जहाँ चहक रही हैं वहां मैं आराम से बैठ जाऊंगा, हवा में खेतों में घूमूंगा। लेकिन बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मेरे अंदर इतनी शक्ति थी दैट आई कुड से नो टू द टेम्पटेशन, वो जो मेरे को टेम्प्ट कर रहा था, वो जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जो गलत स्टेप था उसको मैं रोक सकता था, उसको मैं मना कर सकता था। सो आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, अब उन टाउन हॉल, वेयर इज द टाउन हॉल? द टाउन हॉल इज बिटवीन फ्रांसिस हाउस एंड हिज स्कूल। अगर फ्रांस अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाएंगे तो रास्ते में उन्हें टाउन हॉल पड़ेगा। एंड टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। उस बुलेटिन बोर्ड पे व्हेन आई पास्ड, जब मैं उसके पास से निकला, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड। क्राउड, भीड़। कौन सी भीड़ है? सारे गांव के सारे ही निकल के आ गए? नहीं, जो बहुत क्यूरियस माइंड्स होते हैं, जो देखना चाह रहे हैं कि आज क्या लिखा होगा, वो का हो क्या रहा है, हमको क्या करना है, आज का मैसेज मैं जरा देख के आऊं। दोज आर क्यूरियस माइंड्स। वो जो क्यूरियस माइंड्स हैं वो सारे, उन सब की भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने थी। फॉर द लास्ट 2 years, कितना टाइम हो गया ये सब होते हुए? फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज, जितनी भी बुरी खबर है, हैड कम फ्रॉम द लॉस्ट बैटल्स, जो हम युद्ध में हारते जा रहे हैं, द ड्राफ्ट्स बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखे जा रहे हैं, जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं कि अब ये चीजें ऐसे होंगी और वो वैसे होंगी, ये सारे जो ड्राफ्ट्स बन रहे हैं, जो MOUs बन रहे हैं, वो सारी चीजें, द लॉस्ट बैटल्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कोई ना कोई ऑर्डर्स पास करे जा रहे हैं कि एल्जाज में अब यहाँ के एल्जाज के लोगों को ये करना है, एल्जाज में ऐसा होना पड़ेगा, एल्जाज में ये रूल लगना है, एल्जाज लॉरेन में ये काम होना है। ये सारे जितने भी ऑर्डर्स चलते जा रहे हैं, दे आर ऑल बीइंग डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सो द बुलेटिन बोर्ड इज अ सिंबल ऑफ सप्रेशन। एक देश के लोगों को, क्योंकि लड़ाई में वो जीत लिया गया है, अब उनको सप्रेस किया जा रहा है, अब उनको एनस्लेव किया जा रहा है, अब उनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एंड आई थॉट, एंड और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से। किसने सोचा? फ्रांस ने सोचा। किससे? अपने मन में सोचा। ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग। विदाउट स्टॉपिंग, क्या वो रुके बुलेटिन बोर्ड के आगे? नहीं, वो नहीं रुके, उनको देर हो रही थी, तो वो तो तेजी से चलते जा रहे हैं, तो वो तेजी से चलते जा रहे हैं विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। उन्होंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या हुआ? अब क्या है बोर्ड पे? अब कौन सा ऑर्डर आ गया? अब कौन से इंस्ट्रक्शंस आ गए? अब कौन सी बैड न्यूज आ गई? अब क्या करना है हमें? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? नाउ अब मैटर, कौन सा सिचुएशन आ गया? व्हाट कैन बी, क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं। व्हाट, क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या है वहां बुलेटिन बोर्ड पे जो भीड़ पड़ रही है? We'll continue explaining the chapter in our next videos. Have a good time and study well.